छोटी छोटी बातों पर हमारे घरों में इख्तिलाफ होते हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक होती है, छोटी छोटी बातों पर क्या बच्चे अपने माँ बाप से रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर शौहर अपनी बीवी से क्या रूठ जाता है। खाने में टेस्ट नहीं है बस रूठ गए, खाने में मसाले ज्यादा है बस रूठ गए। भाई इमाम हसन मुज्तबा की जिंदगी में है, सीरत में है, इमाम ने 2 मरतबा अपनी सारी प्रॉपर्टी राय खुदा में क्या कुर्बान कर दी, लुटा दी। इमाम हसन मुज्तबा से लोगों ने एतराज किया, आगा आप के अपना हाथ रोकते क्यों नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया, मैं क्यों अपना हाथ रोकूं, ऊपर वाला देना नहीं रोकता है, मैं देने से क्यों रुक जाऊं। जब ऊपर वाले का हाथ नहीं रुकता है मैं क्यों रोकूं। हमें असल में देना नहीं आता है, चूंकि हमें देना नहीं आता है ऊपर से फिर लेना भी नहीं आता है। हम ये समझते हैं जितना बचाएंगे उतना इजाफा होगा। नहीं, कुरान का फार्मूला अगर आप देखेंगे ना, जितना आप लुटाएंगे उसका 10 गुना आपको क्या अल्लाह लुटाएगा, वापस लुटाएगा। और अहले बैत का देने का अंदाज भी क्या मोहतरमाना था। ये नहीं कि आज के जमाने में किसी को 100 रुपए की नोट दी है, 10,000 रुपए का चेक देना है तो 50 कैमरे जूम किए हुए होंगे, उस बेचारे का 10,000 देते हैं और उसकी करोड़ों की इज्जत पामाल कर देते हैं, है ना। नहीं, इमाम हसन मुज्तबा साहिल से कहते थे, जबान मत खोलो, अपनी आबरू का तुम्हें एक किस्म की सुबकी महसूस होगी, शर्मिंदगी महसूस होगी, अपनी हाजत कागज पर लिखा करो ताकि शर्मिंदगी क्या महसूस ना होने पाए। ये अंदाज था, ये अता करने का अंदाज था। जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। और फिर इमाम फरमाते हैं चौथी चीज जो मकारिम अखलाक में से, वो क्या, हुस्नुल खुल्क, अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक किस तरह अच्छा अखलाक। छोटी छोटी बातों पर हमारे घरों में इख्तिलाफ होते हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक होती है, छोटी छोटी बातों पर क्या बच्चे अपने माँ बाप से रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर शौहर अपनी बीवी से क्या रूठ जाता है। खाने में टेस्ट नहीं है बस रूठ गए, खाने में मसाले ज्यादा है बस रूठ गए। भाई इन चीजों पर रूठ जाना है, यानी जिंदगी नाम है, इस टेस्ट का नाम है, टेस्टी खानों का नाम जिंदगी है। खाने में लेट हो गई हम रूठ गए। भाई खाने में लेट हो गई कोई परवाह नहीं, किसी का दिल ना टूटने पाए, किसी का दिल ना टूटने पाए। इमाम शाम से एक फर्द आया, इमाम के सामने गालियां देने लगा, अहले बैत को सबो शतम कहने लगा, अली को सबो शतम करने लगा इमाम के सामने, इमाम हसन के सामने। शाम का एक प्रोपेगेंडे का शिकार इंसान, जब कुछ नौजवान प्रोपेगेंडे के शिकार हो जाते हैं तो वो उलमा को भी बुरा भला कहते हैं, महाराजे को भी बुरा भला कहते हैं, अरे ये तो आजादारी के मुखालिफ है। हाँ, फिर हमारे नौजवान क्या अपने मूछू को क्या करते हैं, ताव देते हैं, अच्छा आजादारी का खिलाफ है, नीचे उतरने दो, इसकी मैं खबर लेता हूं। अरे पहले अपनी खबर तो लो, पहले आजमाओ ये आजादारी किस चीज का नाम है। या आजादारी वो जो तुम्हारे जहन में आजादारी है उस आजादारी का मुखालिफ है, या जो फातिमा और जैनब की मीरा से उस आजादारी का मुखालिफ है, जो आपके बाप दादा की आजादारी है उसका मुखालिफ है, या जिस आजादारी की बुनियाद बीबी ने इमाम सज्जाद ने सुल्तान शाम में डाली उसका मुखालिफ है। आपने आजादारी में तरह तरह की रस्में ईजाद की है, आप समझते हैं यही आजादारी है। भाई आपकी आजादारी और है, बीबी जैनब की आजादारी और है। आपकी आजादारी में जालिम के खिलाफ बोलना जुर्म है, बीबी के आजादारी में अगर जालिम को जालिम ना कहा जाए उसको आजादारी नहीं कहते हैं। आपकी आजादारी मसलहतों की शिकार है कि भाई नहीं, भाई मर्जे के बारे में कुछ नहीं बोलना, भाई रहबर के बारे में कुछ नहीं बोलना, भाई सिस्तानी साहब के बारे में कुछ नहीं बोलना, भाई सैयद नसरुल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलना, भाई फलान चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना। क्यों? लोग नाराज हो जाएंगे। भाई तबलीग उसको नहीं कहते हैं कि लोगों की खुशी और मर्जी को देखा जाए, तबलीग और मुबल्लिग यानी जो इमाम ज़माना की खुशी का ख्याल रखे। जिस मुबल्लिग को इमाम ज़माना की खुशी का ख्याल हो, उस इमाम को उन लोगों के दिलों में उस मुबल्लिग की मोहब्बत ईजाद करना आता है। तो ये शाम का इमाम के सामने, ये शाम का एक आदमी इमाम हसन को गालियां देने लगा, सबको शतम करने लगा इमाम के सामने। इमाम खामोशी के साथ सुनते रहे। तो इमाम ने कहा मकारिमुल अखलाक अशर, 10 चीजें बुलंद अखलाक में से कहा। इमाम ने फरमाया उस शामी को, ऐसा महसूस हो रहा है तुम परदेसी हो, आओ मेरे घर में बैठो।
ऐसा महसूस हो रहा है तुम्हें हाजत की ज़रूरत है, आओ मेरे घर आ जाओ, मैं तेरी हाजत पूरी कर देता हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है तेरा यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है, आओ मेरे घर, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करता हूँ। जब उसने इमाम का ये अखलाक देखा तो आए कुरान पढ़ी, अल्लाहु यालमु हैसु यजला रिसालता, खुदा बेहतर जानता है किसको रसूल बनाए और किसको इमाम बनाए। और वहीं पर तौबा की। आज बदअखलाकियों की वजह से हमने अपने घरों को जहन्नम में तब्दील किया है। लोग थके हुए आते हैं, थोड़े से डिप्रेशन होते हैं, थोड़े से थके हुए होते हैं, फिर जब चाय में देर हो गई, खाना भी टेस्टी नहीं हुआ, फौरन क्या क्या बकबक करने लगते हैं। फिर दिन में इस बीवी की, इस बहन की, इस बेटी की, इस माँ की जहमतों का ख्याल भी नहीं रहता है। फिर घर का डिप्रेशन अलग, वहां ऑफिस का डिप्रेशन अलग, रास्ते की परेशानी अलग। फिर ऐसे ही लोग खुद भी खुदकशी करते हैं और अपने बीवी बच्चों का भी क्या जीना हराम कर देते हैं। सब्र और तहम्मुल के जरिए जिंदगी बहुत मीठी बन सकती है। सब्र और तहम्मुल के जरिए जिंदगी बहुत मीठी बन सकती है। मैंने परसों रायपेटा में यह मिसाल दी, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की के बच्चों का कहना है कि कभी कभी माँ जो हमारा खाना पकाती थी तो वो खाना बहुत फीका होता था, उसमें नमक भी नहीं होती थी, उसमें मसाले भी नहीं होते थे, इतना फीका होता था कि दिल करता था ये लुकमा बाहर फेंक दे। लेकिन इतने में हम देखते थे हमारे बाप इमाम खुमैनी तारीफ करने लगते थे, खतीजा खुदा आपके माँ बाप की मगफिरत फरमाए, क्या टेस्टी खाना बनाया है। हम चाहते थे ये खाना, ये लुकमा लेकर बाहर फेंके, और देखते थे इतने में बाबा क्या अब हमारी माँ खदीजा सब क्या खाना बनाया। खुदा रहमत करे आपके उस माँ बाप की जिसने आपको इतना अच्छा खाना पकाना सिखाया, बड़ा टेस्टी खाना है, मैं आपका हक जिंदगी भर अदा नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हम क्या तरबियत है, क्या शीरीन जिंदगी है। फिर ऐसे ही शरीक हयात, ऐसे ही शरीक हयात, ऐसा ही लाइफ पार्टनर जब ऐसे शौहर को देखती होगी तो नमाज में जब उसके हाथ उठते होंगे ना तो सबसे पहले अपने शौहर की भलाई के लिए दुआ के लिए उसके हाथ उठते होंगे। खुदा भला करे मेरे इस शौहर का जिसने मेरे बच्चों के सामने मेरी इज्जत रखी, मेरी लाज रखी। खुदा मेरा खाना ठीक नहीं था लेकिन इसका दिल कितना बड़ा है कि ये मेरे फीके खाने की भी तारीफ करता है। हमने घरों को सजाया, यानी दीवारों को सजाया है, लेकिन घरों के अंदर रहने वाले बच्चों को अखलाक नबवी से आशना नहीं किया है, अपने बच्चों को अखलाक अहले बैत से आशना नहीं किया। घरों का सुकून अखलाक नबवी जब आएगा, जब अखलाक अहले बैत आ जाए तो घरों में सुकून आ जाएगा।